हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट 2 समझदार हाथी पढ़ेंगे, जिसमें हमें हाथियों और उनके स्वभाव तथा उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या का पता चलेगा। इस पार्ट के थ्रू हमें सब ज्ञान होगा कि हाँ, हाथी किस प्रकार का जानवर होता है। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी भी एक है। हाथी मनुष्य की तरह ही समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभव से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता, दया, दुख, सुख अनुभव करते हैं। ये साधनों व उपकरणों का प्रयोग भी करना जानते हैं। ये आपस में प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल और हास्य सभी का प्रयोग करते हैं। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। हाथी भी मनुष्य की तरह ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी भी हाथी पर कोई आक्रमण कर देता है तो झुंड के अन्य सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनमें से कुछ घायल साथी की मदद में जुट जाते हैं तथा शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। मनुष्य की तरह हाथी अपने अनुभवों को कभी नहीं भूलते। दल का नेतृत्व हथिनी करती है। सब उसके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े होते होते अपने माता पिता व अन्यों से खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना तथा दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखते हैं। असंख्य अन्य बातें सीखते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग होती है सबसे। और वैज्ञानिकों ने क्या पाया है? उन्होंने पाया कि कुछ बूढ़ी हथनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। जैसे मनुष्य बड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनके माता पिता उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें खाना देते हैं। उसी तरह से जब हथनियाँ, क्योंकि वही परिवार के सदस्य बड़ी होती हैं और वो बच्चों का लालन पालन करती हैं, तो वो बच्चे उनके मुख में घास डालकर उन्हें पालते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी सहारा देते हैं। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, पूरा परिवार, कुटुंब सभी कितना शोक मनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही होता है। ये देखिए आप, जैसे हमारी पिक्चर में दर्शाया गया है, एक हाथी, बड़ा हाथी जो होता है नेतृत्व करता है और बच्चे उनके साथ ही खेलते रहते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वो उनके साथ ही रहते हैं। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां व मिट्टी डालकर उसे दफना देते हैं। हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर होता है। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की मदद भी करता है। एक बार क्या होता है, इसका एक किस्सा है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, क्योंकि वहाँ हुआ था ये। वहाँ पर क्या हुआ कि एक ट्रक के पीछे चल रहा था कौन? हाथी। और महावत के आदेश पर पहले से निर्धारित छेदों में लकड़ियाँ उठा कर रख रहा था, जैसे कि हमें पिक्चर में दर्शाया भी गया है। तो क्या होता है उसमें, जैसे उसको बताया गया था कि आपको इस छेद में रखनी है, तो वो उसी छेद में रखता रहता था। अब क्या हुआ, जब एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक छोटा कुत्ता बैठा हुआ था। जब महावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा सा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहाँ से उठकर चला गया। तो इसी कहानी से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हाथी एक समझदार प्राणी होता है और वो किसी को अपनी तरफ से कष्ट नहीं पहुँचाता, दुख नहीं देता, क्योंकि अगर वो लकड़ी उसमें रख देता तो कुत्ता मर सकता था। हाथियों को नहाना तथा दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है हाथियों को? नहाना और दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में बिताते हैं। जैसे कोमल डालियाँ, पत्ते, घास जो भी मिल जाए उन्हें वो खा लेते हैं। उनके एक दल में कभी कभी 100 तक सदस्य भी होते हैं। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, उठा पटक आदि खेलते रहते हैं। और जानते हो बच्चों, उनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है और वो अपनी सूंड को हाथ की तरह प्रयोग करते हैं और उसमें पानी भरकर फव्वारे की तरह फेंकते रहते हैं। और हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। इसमें भी एक किस्सा है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। जो प्रशिक्षक जो होते हैं, यानी कि जो उनको सिखाते हैं, प्रशिक्षक मतलब जो सिखाते हैं, टीचर, उनको हैरान कर दिया। कैसे? जब उसने अपने प्रशिक्षक जोंग गैप किम की आवाज़ की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों को निकाला करता था
उनकी नकल करता था तथा मनुष्य की आवाज़ निकालता था। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। जब ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है। क्यों? कैसे? परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम व घृणा को ये बखूबी समझते हैं। अपनी सूंड को भुजा की तरह यूज़ करते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया। और जानते हो, जैसे ये जंगल में रहते हैं तो इन्हें ये पता है कि अगर हमारे पास पानी है तो उस पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। और कैसे सुरक्षित करते हैं? ये पानी के खड्डों को पेड़ की छाल से ढक देते हैं और उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं जिससे कि पानी सूखे ना, और जब भी उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ आकर पानी पी सकते हैं वो। तो इस तरह से वो पानी को बचा लेते हैं सूखने से। और क्या करते हैं ये, जैसे इनको अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? ये पेड़ की डालियाँ तोड़कर अपने बदन से मक्खियाँ उड़ाते हैं, खुजली करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह करते हैं। तभी तो इनको कहा गया इंसान की तरह समझदार होते हैं। हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को सुलझा लेते हैं। इनका आपसी मेल, सूझबूझ, दया, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव तथा चुनौतियाँ, इन्हें सभी का सामना करने की कैसे वो मिलती है? अपने से बड़ों से तजुर्बा लेकर करने की हैबिट हो जाती है और अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदलना, वो सचमुच एक मिसाल है हमारे लिए कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं हाथी। तो बच्चों, हाथी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अब वो आवाज़ों की नकल करते हैं, ये तो आपको पता चल गया। और वो आवाज़ें निकालते क्यों हैं जानते हैं आप? वो एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है, क्योंकि कोई भी हो किसी को आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ से तो पहचानेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको हाथी के बारे में बहुत कुछ पता चला। अब हाथी से रिलेटेड ही हमारे आगे क्वेश्चन आंसर हैं, बुक एक्सरसाइज है जो हम आपको करा चुके हैं। अब आपको रिवाइज करनी है। ओके, सो थैंक यू।